अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि मेरे वालिदैन जो हैं वो हिंदू थे, लेकिन मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानता, मैं अपने आप को इंसानियत मानता हूँ। बाई चांस मेरी पैदाइश हिंदू घराने में हुई है और आपकी इस्लामी घराने में हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसानियत है। लेकिन अभी तक किसी भी मज़हब ने इंसानियत पर अमल नहीं किया। मैंने 30 साल मुतालिया किया, लेकिन जो किताबें आप पढ़ते हैं, क्या आपने ये जांच की है कि वो किताबें किसने लिखी हैं? हज़ारों साल बाद लिखी जाने वाली ये किताबें हैं। पहले एक ज़बान की बात होती थी। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि सारे मज़हब को 21वीं सदी में इंसानियत मज़हब क्यों नहीं बना दिया जाता? मेरे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने आगे से जो जवाब दिया वो भी इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से कबल मैं आपसे एक इल्तमास करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए, ताकि आने वाली वक्तन फवक्तन वीडियोज़ जो हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेके आते हैं वो आप तक मौसूल होती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि हर शख्स जब वो पैदा होता है तो इंसान ही होता है, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान होना ज़रूरी है। हर मुसलमान का पहले इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लाम की एक भी बात इंसानियत के खिलाफ नहीं है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप अच्छे मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना भी काफ़ी नहीं है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर बनने के लिए 10 पास करना ज़रूरी है मेरे दोस्तों, लेकिन काफ़ी नहीं है। इसी तरह इस्लाम में अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, लेकिन काफ़ी नहीं है, क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया है उसकी इबादत करना ज़रूरी है। जिसने आपको पैदा किया है, अगर आप उसकी इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पर कलंक है। आप कहते हैं कि सारे मज़हब नफ़रत पैदा करते हैं, लेकिन कोई भी मज़हब आपस में लड़ाई करना या इंतशार फैलाना नहीं सिखाता। मज़हब भेदभाव नहीं करता। जो मज़हब के मानने वाले हैं वो मज़हब को सही तरह से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते हैं। मेरे दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि गलती मज़हब के मानने वाले की है, मज़हब की नहीं। इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पर जाना पड़ेगा। आपने जो कहा कि सारी मजहबी किताबें बाद में लिखी गई, पहले सिर्फ कहना था। आपकी बात कई हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कहना कि सारी मजहब की किताबों में गलती है, जहां आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, वहां गलती की आखिर में आप अटक गए, आखिर में आप फंस गए। आपने शायद इस्लाम का सही तरह मुतालिया नहीं किया या तरीके से उसको पढ़ा नहीं है। लेकिन अगर आप मजहब का मुतालिया करना चाहते हैं तो उसकी किताब पढ़ो जो मजहब को समझता है। मेरे दोस्तों, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको याद करते थे और अपने सहाबा से उसकी तलावत भी करवाते थे, और सहाबा उसको फौरन लिख लेते थे। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और फिर वो उसको चेक करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं वो हज़रत उस्मान का वाक़या है। वही तो अफसोस की बात है कि आपने सही तरह मुतालिया नहीं किया। हज़रत उस्मान ने 40-50 साल बाद कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसके और नुस्खे भी बनाए जाएं और बाकी लोगों में फैलाए जाएं, क्योंकि लोगों को इख्तलाफ रवानगी के अंदर था। तो उसको दूर करने के लिए हज़रत उस्मान ने कहा कि जो नुस्खा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था और सहाबा की सदारत में उसकी नकल की गई, और फिर नकल हुए नुस्खे को दुनिया की अलग अलग जगह में फैला दिया गया, और एक नुस्खा अभी भी कोफ्ता के म्यूजियम में मौजूद है। तो आप जो जिक्र कर रहे हैं वो उतरे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे हैं, जो हकीकत में कुरान मजीद है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया है। ख़वातीन और हज़रात, इंसान से प्यार, मोहब्बत और ज़रूरतमंद इंसानों की मदद के अमल को हर दीन और मज़हब में तहसीन की नज़र से ही देखा जाता है, लेकिन दीन इस्लाम ने खिदमत इंसानियत को बेहतरीन अखलाक और अजीम इबादत भी करार दिया है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानों को यकसा सलाहियतों और औसाफ से नहीं नवाजा, बल्कि उनके दरमियान फ़र्क व तवाफ़ुत रखा है, और यही फ़र्क व तवाफ़ुत इस कायनात रंगो बू का हुस्न जमाल है। वो रब चाहता तो हर एक को खूबसूरत, मालदार और सेहत याब पैदा कर देता, लेकिन ये यकरंगी
تو اس کی شان اخلاقی کے خلاف ہوتی، اور جس امتحان کی خاطر انسان کو پیدا کیا شاید اس امتحان کا مقصد بھی فوت ہو جاتا۔ اس کائنات کے مالک نے، رب نے جس کو بہت کچھ دیا اس کا بھی امتحان ہے، اور جسے محروم رکھا اس کا بھی امتحان ہے۔ وہ رب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ معاشرے کے ضرورت مند اور مستحق افراد کی مدد ان کے وہ بھائی کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، تاکہ وہ انسانوں کے درمیان باہمی الفت و محبت کے رشتے بھی استوار ہوں، اور دینے والوں کو اللہ کی رضا اور گناہوں کی بخشش بھی حاصل ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے لیے زیادہ مفید ہو۔ سبحان اللہ، اس رب کو اپنے بندوں سے اس قدر محبت ہے کہ وہ ان کو اپنا کنبہ قرار دیتا ہے، حالانکہ وہ سبوح اور قدوس ذات ہے، اسے کسی کنبے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ انسانیت کی خدمت کے بہت سے طریقے ہیں۔ بیواؤں اور یتیموں کی مدد، مسافروں، محتاجوں اور فقراء اور مساکین سے ہمدردی، بیماروں، معذوروں، قیدیوں اور مصیبت زدگان سے تعاون، یہ سب خدمت حلق کے کام ہیں۔ اور وسیع تر تناظر میں ان سب سے بڑھ کر انسانوں سے ہمدردی یہ ہے کہ ان کو دعوت تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے ذریعے دوزخ کی آگ سے بچایا جائے اور رب کی رضا اور صراط مستقیم کی طرف ان کو دعوت دی جائے۔ لیکن اس مضمون میں ہم صرف پہلی قسم کے متعلق ہی گزارشات ضبط تحریر میں لائیں گے۔ صحیح الجماع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ وہ ہوگا جو انسانوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہوگا۔ اعمال میں سے اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ وہ ہے جس سے مسلمانوں کو خوشیاں ملیں، یا ان سے تکلیف دور ہو، یا ان سے قرض کی ادائیگی ہو، یا ان سے بھوکوں کی بھوک دور ہو۔ میرے نزدیک کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کی صحیح ایک ماہ مسجد میں اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جس نے غصہ بچایا اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی کر لی، اور جس نے غصہ پی لیا اگر اس نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا دل اتنا بھر دے گا کہ وہ قیامت کے دن راضی ہو جائے گا۔ کسی ضرورت مند انسان کی حاجت کو پورا کرنے پر کتنے ہی انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بے شک بدحلقی اعمال کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جیسے سرقہ شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے چلا یہاں تک کہ وہ ضرورت پوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس دن اسے ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ ایک دن مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج کس نے جنازے میں شرکت کی؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کس نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، آج کس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر پوچھا کہ آج کس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں یہ چار باتیں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام نیکیوں کے اس قدر پیچھے جاتے تھے کہ ہمیشہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مدینے کے مسافات میں ایک جھونپڑی کے قریب پہنچا تو اس میں تنہا ایک بھوڑیا بستر پر نظر آتی ہے۔ جھونپڑی صاف ستھری تھی اور صاف شفاف کر کے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے بڑھیا سے یہ پوچھا، اماں آپ کے ہاں کام کون کرتا ہے؟ عرض کیا، ایک شخص فجر سے بھی پہلے آتا ہے، یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تجسس ہوا کہ وہ کون شخص ہے۔ دوسرے دن صبح آئے تو وہ کام کر کے چلا گیا تھا، پھر آئے تو وہ گھر کی صفائی کر رہے تھے، دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ خواتین و حضرات، یہ تھے قوم کے حقیقی رہنما اور خادم۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کئی گھرانوں کی مسلسل کفالت بھی کرتے تھے اور محلے میں کئی گھروں کی بکریوں کا دودھ بھی دھوتے تھے۔ خلیفہ بنے تو ایک دن محلے سے گزرتے ہوئے ایک لڑکی نے دیکھا تو کہنے لگی، ہائے، آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دھوئے گا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے تمہاری بکریوں کا دودھ دھونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، گویا کہ میں خلیفہ ہونے کے بعد بھی یہ کام کرتا رہوں گا۔ مومنین کی ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی
रफ़ाक़त नसीब होगी। यतीमों को धुतकारने और मस्कीन को खाना ना खिलाना मुशरिकीन का अमल है, जैसे कि कुरान मजीद में जा बजा इसका जिक्र भी कई दफ़ा आया है। ख़वातीन और हज़रात, तो इंसानियत हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, इसीलिए हमें हर इंसान से तरीके से बात करनी चाहिए, तमीज़ से बात करनी चाहिए और सबसे पहले इंसानियत को अहमियत देनी चाहिए, इंसानों से प्यार करना चाहिए, हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए। ये इंसानियत की जो तरीक़ेकार हैं उसको अपनाना चाहिए और इंसानियत में ही बरकत है। ख़वातीन और हज़रात, हमें अल्लाह ताला से हर वक्त माफ़ी भी मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से जो हमारे से गुनाह सरज़द हो गए हैं उनकी भी माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो अल्लाह ताला बख्शने वाला है और गफूर रहीम है। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ और आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम वक्तन फ़वक्तन वीडियोस जो हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर लेके आते हैं वो आप तक मौसूल होती रहें। दीनी, मालूमाती और इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीज़ें आप तक हम पहुँचाते रहें। हमारे चैनल का मकसद ही यही है कि आप तक इस तरह का दीनी मवाद हम ला सकें और आपके इल्म में इजाफा कर सकें। ख़वातीन और हज़रात, आखिर में मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के मुतालिक अगर अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राय और तजावीज़ हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब के साथ और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।